ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। ओम शांति। अभी फिर हम 5 बजे आप सभी से मिल रहे हैं। आप सभी कल के जो टॉपिक अनुसार सत्यता स्वयं के ऊपर जरूर इम्प्लीमेंट किया होगा। किया है सभी ने। देखिए, जो सत्य है हमें जानने के बाद बहुत खुशी होती है और हम अपने आप में हल्के हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कार्य आप कर रहे हैं, आपको उसकी सच्चाई पता नहीं चल रहा है तो मूंझ जाते हैं हम, ये राइट है कि ये राइट है। जब पता चल जाता है तो अपने आप में लाइट हो जाते हैं। जो सत्य है मुझे करना ही है, जो राइट है मुझे करना ही है, डिसीजन। तो ठीक इसी ही प्रकार वैसे हम जब भी आत्मा हूं में ये पता नहीं था तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि दुनिया में किसी को भी पता नहीं कि आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है, दोनों का मिश्रण से मनुष्य कहा जाता है या ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। ओके, लेकिन समय पर आगे बढ़ते बढ़ते जो सब दुख, चिंता, अशांति फैलने लगी, एडल्ट्रेशन, करप्शन, तो इनजस्टिस, ये सब बढ़ने लगा। जो थोड़ा भी सच्चाई पर होते हैं या डिसिप्लिन लाइफ होता है तो उन्हें दिक्कत आता है। और कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है उनको सच्चाई को छोड़ना पड़ता है, अपने आप में लूज हो जाते हैं। तो ये सब को देखते हुए हमें सोच चलता था कि आखिर ये नेगेटिविटी कब तक है, हम कब तक स्ट्रेसफुल रहेंगे, क्योंकि पेनफुल है ना, स्ट्रेस में रहना ये तो बहुत बड़ा पेन है। तो जैसे कल हमें पता चला, अच्छा, निर्णय हम लेते हैं तो हमारा स्वयं का परिचय, हम एक चैतन्य शक्ति है, ये भौतिक जगत से बाहर, यानी ये वॉल ड्रामा है, इस पर प्ले करने के लिए हम बाहर से आए हैं, भगवान के पास से आए हैं। इसीलिए एक्टर कहा जाता है। प्ले कर रहे हैं तो प्ले तो ऐसे होना चाहिए ना जो ऑडियंस कहे वंस मोर, वंस मोर। तो उसी रीति से हमें ये पता चला कि हमारे अंदर जो संकल्प शक्ति है, निर्णय शक्ति है, और आत्मा के अंदर अपने सातों ही गुण मौजूद है, उसको प्ले ही करना है। कर्म तो वही करेंगे लेकिन गुणों के साथ प्ले करेंगे। ये खुशी की बात है, आनंद की बात है। हम थोड़ा सा किसी को हेल्प कर देते तो उस दिन हमें बहुत अच्छा लगता, खुशी रहती, और दूसरों को भी बता देते, देखो ऐसे ऐसे थोड़ा सा हेल्प कर दिया
तो उसका कमाल हो गया। किसी की उन्नति हो जाए, किसी का भला हो जाए, तो हम कितना खुश होते हैं। और हम कल के ज्ञान से पता चला कि हम इस अभ्यास से, अर्थात सोल कॉन्शियस स्टेज में रहने से, हम कर्म को अच्छे रूप में कर सकते हैं, मन बुद्धि को हल्का रख के सत्य को ही प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो जरूर है ये एक अनहोनी खुशी, एक अनोखा खुशी अपने अंदर व्यक्त होगा। आप अपने आप में साइलेंट हो गए होंगे और अपने गुणों को, सातों ही गुणों को कार्य व्यवहार में जरूर यूज किया होगा। चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हम सभी जस्ट एक सेकंड के लिए अपने को ऑब्जर्व करें कि मैं आत्मा, एक चैतन्य शक्ति, प्रकाश पुंज, मन बुद्धि को एकाग्र करके दीदी से आगे का सुन रही हूं। उस लहर में रह करके हम आज का टॉपिक को जरूर समझने को, ग्रहण करने को और उस विचार में विमर्श रह निर्णय लेने के पर्पज में है। खुशी की बात है, भगवान ने रास्ता दिखाया और हम पहले का निर्णय, अभी का निर्णय को देख के जो राइट है उसमें जाना है। इट्स अ चैलेंज, इसलिए इसको ज्ञान मार्ग कहा जाता है, जिससे हम नॉलेज के आधार से हम निर्णय भी ले सके। तो आज का टॉपिक है, मैं अगर आत्मा हूं, मेरा पिता कौन है, मैं किसकी संतान हूं। भाई और बहनें, ध्यान से एक सेकंड के लिए सोचिए, हम बहुत प्यार से, विश्वास के साथ सभी कभी ना कभी यूज करते हैं, गॉड इज वन, वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ये हम मानते हैं। किसी को बच्चा हुआ, आप कहेंगे कि आपका बेटा हुआ, बहुत भाग्यशाली हो, तो आप कहेंगे भगवान ने दिया। किसी का प्रमोशन आया, आप कहेंगे आप लकी हो, कहेगा भगवान की इच्छा। आपने नया मकान बनाया, गृह प्रवेश किया, सब आपको शुभकामना देंगे, तो आप कहेंगे ये क्रेडिट भगवान को जाता है, उसकी इच्छा। कहते हैं ना, ये सही है। लेकिन भगवान कौन है ना जानते हुए भी हम वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं कि वो जो चाहते हैं वही होगा। मैन प्रोपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, ये हम जानते हैं, मानते हैं। लेकिन आज आपको जानकर बेहद खुशी होगी
कि वो भगवान, वो ईश्वर, वो गॉड, वो प्रभु, वो अल्लाह कौन है। हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। गॉड इज वन, क्योंकि कोई गॉड के अंदर कभी फाइट हुआ ये वर्णन नहीं है। गॉड तो वन ही है और हम सब क्रिएशन ऑफ गॉड है। तो शरीर के पिता तो सबके अपने अपने होते हैं। आत्मा ही प्रवेश करती है। शरीर जब बन जाता है मां के गर्भ में, तब आत्मा प्रवेश करती है और तब वो स्टोमा के अंदर चलना फिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि आत्मा चैतन्य है। जहां भी जाएगी शरीर को संचालन ही करने वाली आत्मा है। ये तो सत्य है, आप सब अनुभवी हैं। तो इसी कारण मैं आत्मा हूं वो निर्णय लेके चलने से मेरा पिता परमात्मा है वो केवल कहा जाता है उसके निमित्त नहीं, अनुभवी बनना बहुत जरूरी है। तो आप लकी हैं, परमात्मा पिता ने खुद ही आकर स्वयं का परिचय दिया है। तो आपके अंदर हो सकता है पहले से क्या क्या बिलीव होगा। कोई किसको मानते हैं, कोई किसको मानते हैं, कोई किसको मानते हैं, लेकिन फैक्ट है ये है कि गॉड इज वन। तो आज हम देखते हैं हिंदू संस्कृति में क्या है। पहले तो आदि मुनि ऋषियों ने कह दिया नेति नेति, मना वो बेअंत का हम परिचय नहीं दे सकते, उसका गत मत वही जाने और जाने ना कोई। लेकिन उसके पश्चात फिर किसी ने अपने बौद्धिक स्तर में जो अनुभव किया तो बताया कि भगवान अंडाकार है, यानी निराकार है। फिर आगे बढ़ के किसी ने बताया वो नाम रूप से न्यारा है, उसका ना कोई नाम है ना कोई रूप है। फिर उसके बाद आगे चलते किसी ने कहा भगवान सर्वत्र है, पत्ता पत्ता भी उसके निर्देश से हिलता है। तो अब ये ओपिनियन सुनते सुनते हम आ रहे हैं, हम जानते नहीं कब से सृष्टि का शुरुआत हुआ। सृष्टि अविनाशी है जिसका आदि अंत्यम नहीं है, लेकिन सुनते आ रहे हैं उसके अर्थ स्वरूप। मनुष्य के अंदर धीरे धीरे भगवान के प्रति विश्वास टूटने लगा। खाली शब्द से परिचित है लोग, लेकिन विश्वास किस पर करते हैं? ट्रूथ इज गॉड, ड्यूटी इज गॉड, और जो मना कर्तव्यों में आते हैं उसी अनुसार गॉड को मानते हैं। अब ये देखिए, ये मनुष्य का ही अपनी भावना है। अब ड्यूटी इज गॉड अगर होगा तो ड्यूटी तो आप हमेशा नहीं करते, 8 घंटा ही करते हैं। फिर लेकिन जब समाज में ड्यूटी को चीट करने लगे तो गॉड मान के उसको सिंसियरली करने का ये प्रोवर्ब आया है।
जब लोग झूठ बोलने लगे तो गॉड इज ट्रूथ का वो व्यवहार हमारे वाचा तक ही, शब्द तक ही, जिसके कारण हिंदू धर्म में भी पहले निराकार उपासना कहा जाता है और धीरे धीरे साकार में आ गए। वन गॉड से अभी वहां तक पहुंच गए हैं 33 करोड़ देवी देवता तक। अब हमें ये पता नहीं चलता देवी देवता क्या है, गॉड ईश्वर क्या है, ये भी है। ये आया कहां से मतभेद, जबकि हिस्ट्री में इब्राहिम के पिता हिंदू बताते हैं। इब्राहिम एक दिन देखा भगवान जिसको मानते हैं उसके फोटो पर चूहा चढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा ये मूर्ति, ये साकार कभी भी भगवान नहीं हो सकता जिसके ऊपर चूहा भी चढ़ जाता है। तो उन्होंने फिर शून्य को दिखाया, ऊपर हाथ किया, भगवान अल्लाह निराकार है साबित किया। तो वो ओपिनियन था, धर्म नहीं था। ऐसा होता है, कोई भी आप दर्शन दे दीजिए, लोग तो मानते हैं धीरे धीरे, लेकिन सारे अर्थ पर जब वो 12% हो जाता है ग्रांटेड, वो रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे होते होते फिर ये इस्लाम धर्म को प्रॉफिट मोहम्मद ने जब समाज में उतारा और सब बिलीव करने लगे, तो ये मुसलमान धर्म में स्थापित हुआ। इसीलिए अल्लाह एक भगवान जो शून्य है, निराकार है। फिर बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध को जब था तो राजकुमार ही, लेकिन गौतम में जब मनुष्य समाज में मृत्यु सब देखा, कोड़ी देखा और भिखारी देखा, तो उसके अंदर वैराग्य आया। तो मानव सेवा को आगे करते हुए उनको बुद्धि व बौद्धत्व प्राप्त हुआ। फिर वो धर्म जब सब मानने लगे तो हिंदू बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के रूप में स्थापित हुआ। फिर उसके बाद जीसस क्राइस्ट आए। तब तक संसार में बहुत दुख था, रोग का प्रकोप था, अभाव था, समाज में शांति नहीं थी। तो फिर उन्होंने मानव सेवा पर उतरा और तब तक देखिए 2000 साल पहले से आत्मज्ञान बिल्कुल ही विलोप हो गया था। हिंदू शास्त्र प्राय लोप हो चुका था। गीता को मानने वाले शब्द सहित ही परिचित थे, उनमें कोई ताकत नहीं था, क्योंकि समाज के अंदर तामसिक खाना, भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार, ये सब बढ़ चुका था। तो जीसस क्राइस्ट ने यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम मैसेंजर टू गॉड। लेकिन मनुष्य के बुद्धि तमोगुणी हो चुके थे, तो उन्होंने गॉड इज लाइट को तो माना, लेकिन जीसस क्राइस्ट को ही गॉड के रूप में मान लिया। आप देखिए उसके बाद सिख धर्म भी सत श्री अकाल अर्थात निराकार को ही, गुरु नानक जो पहला गुरु है,
उन्होंने उंगली ऊपर दिखाया और कहा, गॉड इज वन। सत्य श्री अकाल, जो सत्य है, जो श्रेष्ठ है, जिसको काल कभी खाता नहीं, वो है भगवान। अब हम देखेंगे हिंदू धर्म के और आइए। साकार को मानते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है हिंदू धर्म स्थापन कौन किया, तो कहते हैं ये तो आदि सनातन है। साकार विग्रह के ऊपर एक निराकार है, उसने स्थापन किया। अब सोचने की बात है, जितने भी धर्म पिता हैं सब कहते हैं निराकार। अब हिंदू में भी तो शिव को निराकार मानते हैं। ज्योतिर्लिंगम, ज्योति अर्थात जो ज्योति लाइट, और लिंगम माना प्रतिमा, जिसकी आकृति ज्योति स्वरूप है, तो निराकार ही हुआ। तो ऐसे विभिन्न प्रकार गॉड के लिए जब मतांतर होता है, धर्म भेद आ जाता है, उसमें हिंसा आ जाता है, एक दूसरे धर्म को सम्मान नहीं दे पाते हैं, मनुष्य वहां तक नीचे गिर जाता है। तब जो स्वयं गॉड है, ईश्वर है, आत्माओं के पिता, एक परमात्मा है, उनको अपने धाम से इस सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है। अब आप सोच लीजिए, मनुष्य ने भगवान को ढूंढा और जिसने जैसे देखा वैसे बताया, और अभी परमात्मा पिता आकर के स्वयं का परिचय देते हैं। तो जिसको हम कंसेंट्रेट करके कभी ढूंढा नहीं, क्यों लौकिक व्यवहार, कर्तव्य व्यवहार में इतना बिजी व्यस्त रहते हैं हम, उसके लिए टाइम नहीं दिया था। लेकिन जब निराकार आकर के स्वयं का परिचय देता है, तो हमारे मन के अंदर बहुत सारे खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं। कौन है गॉड, कौन है गॉड? तो ये बात ऐसी है, 5 अंधों ने हाथी को देखा। हाथी के जो पार्ट को जिसने छुआ, हाथी को वैसे ही अनुभव किया। तो कहने का भाव है, मनुष्य के अंदर संदेह करना, सस्पेंस में रहना, क्रिटिसिज्म में आना, व्यंग करना, ये एक जैसे आदत पड़ी हुई है, उसकी कोई बात नहीं। परमात्मा पिता आकर के हम सबको अपना परिचय देह नहीं, देही, रूह, आत्मा बता दिया। तो एक पॉइंट में हम सब टिक गए कि हाँ, हम वही चैतन्य जीवंत स्वरूप आत्मा ही है। शरीर तो मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा। तो कहने का भाव है, परमात्मा पिता कहते हैं, जब मेरे संतान आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप है, तो आत्मा का पिता तो आत्मा ही होगा ना। जैसे मनुष्य बच्चा ही जन्म देता है, और शेर का ही बच्चा जन्म देगा, बिल्ली को ही जन्म देगी, गाय को ही जन्म देगी। ठीक इसी प्रकार कल के स्वरूप से हमने पहचाना, शरीर इतना बड़ा है लेकिन ये वस्त्र समान है, ये कवर है आत्मा का। तो अभी आत्मा का पिता का परिचय स्पष्ट हो जाता है। आत्मा का पिता आत्मा ही होता है, अर्थात रूप ज्योति बिंदु स्वरूप।
सूक्ष्म ज्योतिर्मय बिंदु, जिस बिंदु को ही, जिस निराकार सत्ता को ही हमने सत्य शिव सुंदर कहा। सत्यम श्रेष्ठ, सत्य नित्य ट्रू। शिव जो कल्याणकारी है, जो हितकारी है, और हम तो सदा शिव कहते हैं, अर्थात जो सदा कल्याणकारी। क्यों नहीं होंगे? हमारे पिता जो है, हमारा क्रिएटर जो है, और सुंदर, सुंदर किसमें है? तो ज्योति बिंदु, लेकिन गुणों का सिंधु है, सागर समान है। इसलिए ही तो इसको सदाशिव कहा गया। अगर कोई के पास सागर समान गुण होंगे, फॉर एग्जाम्पल शांति का सागर है, तो जब जब मानव अशांत होता है और एकांत में चला जाता है, उसको और कहा सुध बुध कोई सहारा नहीं मिलता है, द्वंद्व में रह जाता है, दुखी हो जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, उदास हो जाता है, तो अपने मन को एकाग्र कर लेता है और उस एकाग्रता में सरेंडर हो जाता है, समर्पण हो जाता है, हेड्सअप कर लेता है कि अब तू जो चाहो सो करो, मेरे हाथ में कुछ नहीं। हैंड्सअप करके क्या कहता है? आप हे भगवान ऊपर देखते हैं। आंखें बंद करना माना एकाग्र होना, सरेंडर होना। अब तू ही कल्याण कर। हुआ ना? अब संकट के समय पर हमें अयोध्या का राम या वृंदावन का कृष्ण नहीं याद आया। हमारी बुद्धि उपराम हो जाती है और जब एकाग्र होके समर्पण हो जाते हैं तो हमें ऊपर गॉड लगता है, भगवान ऊपर है। ये तो सही है। जो संसार में अवतीर्ण होते हैं तो संसार से अलग ही कहाँ है ना, स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि संसार के जड़ जीवंत जो भी है प्ले कर रहे हैं, सभी का अभी तमो प्रधान अवस्था है। ये घोर धर्म ग्लानि का समय है। तो भगवान का आना धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, संस्थापन जो पहले था अभी नहीं है, उसका पुनः स्थापन करने भगवान को आना पड़ता है। तो वो कौन है? वो परमात्मा पिता है। हम सभी आत्माओं के पिता हैं। आप कहेंगे आप आत्मा ही क्यों कहते हैं, मनुष्य नहीं कहते? हाँ, मनुष्य आत्मा और शरीर का ही तो मिलन है ना, मिश्रण है ना। आपको हम पूछेंगे आप जड़ हो चैतन्य हो, आप क्या कहेंगे? ऐसे कहेंगे मैं चैतन्य आत्मा हूं, जड़ शरीर में हूं? आप कहेंगे मैं चैतन्य हूं। तो हम सभी का स्वयं का परिचय आत्मा के रूप में है। तो अब हम चलते हैं परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, सर्वात्माओं का पिता, शाश्वत नाम है शिव, और हम प्यार से कहते हैं शिव बाबा। तो जिसके लिए हम ये भी कहते हैं निराकार है, विदेही है, देह नहीं है। अगर किसी का देह होता तो हम परमात्मा पिता को माता पिता बंधु सखा नहीं कर सकते।
शिक्षक, गुरु आदि आदि नहीं कह सकते। शरीर नहीं है, ज्योति बिंदु रूप है, इसीलिए ये संभव है। दूसरी चीज, परमात्मा पिता के गुणवाचक नाम भी बहुत हैं। दुख हरता, सुख करता। जो मनुष्य जीव आत्माओं का दुख हरण करते हैं और सुख प्रदान करते हैं। पतित पावन, तमोगुणी पतित संसार को जो पवित्र संसार सतयुग में ट्रांसफर करते हैं। मनुष्य आत्माओं को भी सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये जो हम कहते हैं, खाली इतना ही नहीं, गति मुक्ति दाता, सदगति दाता, मृत्युंजय आदि आदि। भाई और बहनों, ये केवल संभव है जब वो आके कर्तव्य करते हैं तो हम उनको याद करते हैं। और वो बिना शरीर के ज्योति स्वरूप ही है, इसलिए ये सब हमें संभव लगता है। और इसके अलावा ये तो कर्तव्यवाची नाम हो गए, फिर गुणवाची। ज्ञान का सागर है, कहा जाता है सहस्र सूर्य से भी दीप्तमय। सूर्य से, एक सूर्य का ताप कितना होता है, सहस्र सूर्य से भी तेजोमय। ये किसमें? क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, ऑलमाइटी है, अथॉरिटी है। ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, एवर प्योर है, सदा पवित्र। जिसका शरीर नहीं वही स्टेज उसका संभव है। हम आत्मा भी पवित्र स्वरूप है, लेकिन शरीर में आकर के बार बार जन्म मृत्यु में आके कर्म उत्तम से कनिष्ठ तक करके हम तमोगुणी बन गए, शक्तिहीन हो गए। लेकिन परमात्मा पिता सदा गुणों का सागर है। इससे स्पष्ट होता है वो हमारे जैसे न जन्म मृत्यु में आते हैं, न संसार में आके शरीर धारण करते हैं। वो सदा परम धाम निवासी, तद्धामम परमम मम, जिसका सदा ही घर परम धाम है, जहां वो निवास करते हैं, वो ये जगत से ऊपर, जिसको शांति धाम, वो अनेक नाम है, शांति धाम, निराकार धाम, पवित्र धाम, स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। क्यों? न स्वयं परमात्मा पिता तो है ही शांति के सागर, लेकिन आत्माएं भी वहां से आई है नीचे। लेकिन पिता के पास हम जब थे, ज्योति बिंदु रूप में ही थे। तो इससे साबित होता है वहां न गति है न शब्द है, इसलिए स्वीट साइलेंस होम है। तो हमारा आज का जो विषय है, आनंद अश्रु इसीलिए निकल रहा है कि जो परम धाम निवासी, जिसके गुण अपरंपार, जिसकी शक्ति सर्वशक्तिवान है, इसलिए उसको परम आत्मा, परमात्मा कहा जाता है। वो है ही बिंदु रूप आत्मा, लेकिन उसके गुण कर्म के अनुसार उसको परमात्मा कहते हैं। तो चलिए
आज के विषय से हमें ये स्पष्ट हुआ, परमात्मा एक वही शिव है, सुंदर है, सत्य है, सदा परम धाम निवासी, हम सभी के पिता हैं। पिता पुत्र के संबंध से यह अंडरस्टूड है, अच्छा ही मिलेगा संपत्ति के रूप में, वो परम हितैषी है। तो इसलिए हमें बेहद खुशी है कि पिता हमारा सुप्रीम है। किसी का पिता कलेक्टर है तो बच्चा को कितना गर्व होता है। अभी राजा तो कोई है नहीं, नहीं तो राजा के बच्चे राजकुमार को भी नशा रहता है। तो आज का जो नशे का विषय है, हमारे पिता का परिचय हमें स्वयं पिता ने आकर के, परमात्मा ने आकर के दिया है। चलो हम अपना ध्यान परमात्मा पिता के ओर ले जाते हैं, अनुभव करते हैं कितना सुखद है, कितना आनंदकारी है, उसमें कितना प्रेम है, कितनी शांति है, उसका आज हम अनुभव करेंगे। तो हमारा आज ध्यान, हमारा मीन्स हम आत्माओं का, पहले हम टिक जाएंगे अपने स्वस्थिति में, ज्योति बिंदु रूप में, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, परमात्मा पिता को देखने के लिए, मिलने के लिए, आनंद लेने के लिए, मिलन का आनंद। एकाग्र हो जाते हैं आप और हम सभी, शिव बाबा को प्यार से याद करते हैं। चलिए कंफर्टेबली बैठ जाइए, आंख खुले हो, अलर्ट हो जाइए। मन बुद्धि में जितने प्रकार के भी प्रश्न थे, डाउट थे, आखिर भगवान कौन, वो प्रश्न चिन्ह अभी फुल स्टॉप में चेंज होके हमें प्रसन्न कर दिया है। सो के अंदर अंतर्मुखी हो, प्रभु मिलन, परमात्मा संजोग का आनंद लेंगे। मैं शब्द द्वारा उच्चारण करूंगी, आप भाव सहित, संबंध सहित, आग्रह सहित उसको अनुभव करेंगे। मुझ आत्मा का पिता का परिचय आज मुझे ज्ञात हुआ। शिव बाबा, मैं कितना ना भाग्यशाली हूं। मेरा बुद्धि रूपी नेत्र अब खुल गए हैं। मन के संकल्प आपको सोचने के लिए व्यस्त है, आग्रह है। संकल्प के अंदर मैं वो चित्र देख रही हूं, परमात्मा पिता मेरे जैसे सूक्ष्म ज्योति बिंदु रूप है। ज्योति का आज
महाज्योति के साथ मिलन का जो आनंद आज रियल शिवरात्रि का पालन है। शिव बाबा आपको समझकर मेरा मन बुद्धि केवल एकाग्र नहीं, अर्पण हो रहे हैं, समर्पण हो रहे हैं। आप गुणों का सागर हो, आप परम धाम निवासी हो। मैं व्यग्र हूं अपने घर में आपको देखने के लिए। हे मन बुद्धि, पंख के समान उड़ो और मुझ आत्मा को पहुंचाओ। चांद सितारों से भी पार, सूक्ष्म लोक से भी पार, परम धाम अपना मीठा घर। सुंदर, सर्वत्र शांति ही शांति। शिव बाबा आपके अनुभव से, आपके तेज से परम धाम लाल रंग कितना सुहावना है। आनंद ही आनंद है। परमानंद क्या है? ये मुझे आत्मा को स्पर्श कर रहा है। आप में इतने सारे गुण, शक्ति होते हुए भी आप कितने हितैषी हो, मंगलकारी हो। मुझे आत्मा को आपके पास जाने का रास्ता दिखाया, कल्याण किया, महसूसता की शक्ति बढ़ाई, विवेक जागृत किया। तुझे पाकर के मैं खुशी आनंद में विभोर हूं। आपके शांति का, प्रेम का, पवित्रता का रस में मैं निमग्न हूं। सचमुच आपका ताकत मुझ आत्मा तो क्या, 700 करोड़ आत्माओं को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखा सकता है। मुझे ये दृढ़ विश्वास है। मैं संकल्पबद्ध हूं, प्रतिज्ञा करती हूं, एक शिव बाबा मेरा, दूसरा कोई नहीं। ये संसार, ये सब धन दौलत आपके दिए हुए हैं, आपका ही है। मैं न्योछावर हूं,
सशक्त हो रही हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। मेरे जैसे अन्य आत्माओं का भी कल्याण हो पिता। ओम शांति। ये जीवन प्रभु का हो गया, ये जीवन प्रभु का हो गया। क्या मुझे अब सोचना, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं।